नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब बीते हफ्ते कुल मिलाकर के थोड़ा नुकसान तो रहा एक बार फिर से और जिन स्तरों पर ख़ास तौर पे नज़र रही है कि अच्छा ये स्तर बचे रहें, इसके नीचे गए तो थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी, वो स्तर शुक्रवार को ख़ास तौर पे मतलब एक बार को लगा कि वहाँ पर है, लेकिन क्लोजिंग के लेवल के हिसाब से अभी भी शायद हम कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल वहीं पर है 22,800 के निशान पे। लेकिन ये जो लेवल है इसको थोड़ा आगे-पीछे किया जाए, क्या करना है? नहीं, थोड़ा-सा आगे-पीछे किया था मैंने। देखिए, मेन था पहले 22,900, वो इसलिए रखा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन वहाँ पे आके अटकी हुई थी। तो मूवमेंट अलोंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ही है। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन बढ़ा है, तो 200 पॉइंट नीचे तो है, 22,700 के आसपास तक तो है। लेकिन मोस्टली ये एक कंसोलिडेशन बायस ही है। देख के तो ऐसा लगता है अब थोड़ा यूएस क्लोज़ हुआ है बहुत झटके के साथ फ्राइडे को, तो ओपनिंग नी जर्क हो सकता है, ज़्यादा झटका लग सकता है। लेकिन मार्केट है तो बहुत ओवरसोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ओवरऑल लग तो ये रहा है कि प्रोसेस तो बेस फॉर्मेशन ही है, लेकिन बेस जब तक एक कोई हाई निकल नहीं जाए, तब तक पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लेके आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है। बस यही एक मुश्किल चल रही है। जी, इसमें जो थोड़ा ट्रेंड साथ। लाइन आपने ज़िक्र किया अभी ये यही वाली ट्रेंड लाइन है ना जो आपने पिछली बार हाँ, वही, बनवाई थी वही। और लगभग उस ट्रेंड लाइन के आस-पास ही है वो, अभी पक्के तौर पे हाँ, वायलेट नहीं हुआ है वो। नहीं, उसी के आस-पास ही चल रहे हैं, काफ़ी समय से चल रहे हैं। इतना समय स्पेंड कर लिया है कि लगता तो नहीं है कि टूटना चाहिए या डीपर जाना चाहिए। कंसोलिडेशन बायस ही है, लेकिन बीच-बीच में ये है कि थोड़ा पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो ट्रम्प पे चल रही है, उसके कारण थोड़ा मार्केट भी कभी-कभी अनसर्टेन हो जाता है। कुछ चीज़ों को साथ में निफ्टी पे ही बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को साथ में लेके देखना ठीक रहेगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बैंक में हायर बॉटम, राउंडिंग बॉटम के साथ ऊपर निकले। तो उसी के सहारे मैं अभी तक आगे चल रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम आप समझ ही सकते हैं, मेरी 2 ही प्रॉब्लम है, एक 24,000 और दूसरा 50,500, मतलब 24,000 ऑन निफ्टी एंड 50,500 ऑन निफ्टी बैंक। इसी प्रॉब्लम को हम अगर एक बार भी ठीक कर लिया, मतलब वी कैन लीव द हिस्ट्री बिहाइंड और बाकी आगे हम चल सकते हैं। तो अगर इसका निफ्टी का मुझे एक समरी लेना है, तो मैं अभी भी यही ओपिनियन लेके चल रहा हूँ कि बेस फॉर्मेशन प्रोसेस है और बेस फॉर्मेशन प्रोसेस में थोड़े अनड्यूलेशंस होते हैं ऊपर-नीचे, हम चलते हैं। लेकिन जब तक 24,000 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल जाए और 50,500 के ऊपर निफ्टी बैंक नहीं निकल जाए, एक जो थोड़ी कील सी अटकी रहती है वो रहेगी। जी। लेकिन सुमेश, यहाँ पर निफ्टी में आप देखें 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो 23,175 के आस-पास अब आ गया है। और क्या ये एक लेवल ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर निकलने के बाद एक छोटा पॉजिटिव स्टांस लिया जा सकता है? देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समय के बाद यही करने वाला हूँ कि 24,000 को 23,500 लेके आऊँगा। लेकिन उसके नीचे ये छोटे वाले डीएमएस को बहुत ज़्यादा भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएँगे। रीज़न इज़, जो बाइंग सपोर्ट चाहिए एफआईआई से, वो बाइंग सपोर्ट नहीं है, रादर सेलिंग सपोर्ट ही है बाज़ार में। तो इसलिए एक मेजर चीज़ निकले, मेजर चीज़ क्या निकले कि 50 डीएमए के ऊपर थोड़ा जाके क्लोज़ हो और एक लेफ्ट साइड जहाँ से सेलिंग आई थी, व्हिच इज़ ऑन वो 21 जनवरी 2025 का कैंडल, वो दोनों को लेके निकले। तो 21 जनवरी 2025 का कैंडल और पीछे में 21 नवंबर 2024 का कैंडल। इन सब के से जो फॉर्मेशन बन रहा है, एक्चुअली इन सबको एक-एक कैंडल आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये फाइनली एक डेटा में कन्वर्ट होता है। तो वो डेटा जो लेके आ रहा है, वो डेटा धीरे-धीरे शायद हमको 23,500 के तरफ लेके आएगा। मुझे ऐसा लगता है इन सब के साथ जो बनेगा। तो जो 24,000 है मेरे पास, अगर मैं उसको प्रीएम्प्ट भी करने जाऊँगा,
तो मैं 23,500 फ़िलहाल रखना चाहूँगा और उसके बाद देखेंगे, अगर उसके बाद निकल गया तो शायद फिर उसको मैच कर लेंगे एक बार निफ्टी बैंक के 50,500 से और फिर काइंड ऑफ हम रिलैक्स हो सकते हैं कि अब चीज़ें स्टेबल होंगी। रन अभी नहीं आएगा, बुल रन जो हम चाहते हैं, उसको आने में समय है, उसके लिए फंडामेंटल्स इम्प्रूव होने होंगे, लेकिन जो एक्सेसेस हैं, वो शायद निकल जाएँ। जी। तो फिलहाल यहाँ से अब हम फरवरी के अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से आपके पास अगले बड़े ट्रिगर यानी जो फिर तिमाही नतीजे आएँगे जनवरी-मार्च वाले, उससे पहले आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है। इस बीच में आपके सामने मतलब बाज़ार की चाल कैसे रहने का आपका अनुमान है और उसमें कैसे जो निवेशक हैं और जो ट्रेडर्स हैं, वो अपने आप को पोज़ीशन करके रखें? इस समय का कैसे ट्रेडर्स इस्तेमाल करना है? नहीं, ट्रेडर्स को थोड़ी शांति रखनी चाहिए। जब तक क्रिटिकल लेवल्स नहीं निकल जाएँ, हाथ-पैर मारेंगे तो वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस तो जाएगा बिकॉज़ ट्रेडर्स टी फॉर ट्रेडर्स एंड टी फॉर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। ये 2 टी के साथ ही चलना चाहिए किसी भी ट्रेडर को और वो निकल जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग तो थोड़े दिन शांत रहना चाहिए। मुझे कैसा बिहेवियर लगता है देखिए, अब मंडे को तो जो यूएस का बिहेवियर अभी चेंज हुआ है, तो डाउ जोन्स में 1-2 राउंडिंग टॉप वाला जो स्ट्रक्चर है, उसका करेक्शन है, तो वो हो सकता है कि 200 ईएमए तक जाए। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो एस&पी 500 और नैस्डैक का स्ट्रक्चर है, वो उतना वीक नहीं है। प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है कि नैस्डैक 20,000 नहीं निकल के दे रहा है। सारे इंडिसेस को एक-एक बार देखेंगे, लेकिन निचोड़ जो निकालना है, बिना उसको समझे नहीं होगा। तो जब तक नैस्डैक 20,000 नहीं निकाल के दे, डाउ जोन्स का राउंडिंग टॉप दिख रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, इस लेवल पे कंसोलिडेट हो सकता है। ऊपर जाने का कोई सिचुएशन नहीं है और ये चॉपीनेस चलती रहेगी। तो यहाँ से मैक्सिमम यही हो सकता है कि 23,500 निकला, तो थोड़ा अपवर्ड बायस के साथ कंसोलिडेशन होगा और नहीं निकला तो यहीं पे थोड़ा डाउनवर्ड बायस के साथ कंसोलिडेशन होगा। और ये चीज़ कब तक चलेगी? ये चीज़ हो सकता है कि आपको मार्च फर्स्ट वीक तक देखने को मिले और सेकंड वीक ऑफ मार्च में एक और फिर सेलिंग आए जो कि फाइनल लेग होगा। हो सकता है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चरली जो भी सिचुएशन बनेगा बताऊँगा, लेकिन थ्योरेटिकली इसकी पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? बिकॉज़ वहाँ पे जाके आपके पास फाइनली जो 15th मार्च का एडवांस टैक्स के लिए आपको जो पैसा चाहिए, आपको निकालना है। तो एक राउंड जो फाइनल हो सकता है, वो उस समय आए और 15 मार्च के बाद का जो कंसोलिडेशन है, वो प्रॉपर कंसोलिडेशन हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से मैं चल रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, अभी तक तो डाउनवर्ड बायस के साथ ही कंसोलिडेशन है। इससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं। जी। लेकिन शोमेश अगर बाज़ार को इस कटोरी के हिसाब से चलना है, जो पैटर्न मैंने यहाँ लगा रखा है, तो फिर यहाँ से बहुत नीचे निफ्टी को नहीं जाना चाहिए। या आपको लगता है कि ये कटोरी और आगे एक्सटेंड भी हो सकती है और अभी जहाँ पर इसका बॉटम रखा है हमने, वो हो सकता है कि शायद कुछ अलग तरह से बन जाए कि भई इसको आप थोड़ा-सा और फैला लीजिए, थोड़ा और समय दे दीजिए, तो ये कुछ और नीचे आ जाए, कुछ इस तरह का मामला हो सकता है क्या? ये बनेगा तो आपका टाइम वाइज़ करेक्शन वाला ही, यानी ये शार्प कट नहीं बन सकता। क्योंकि अभी आप देखेंगे ना बाज़ार में अनेकों थियरी चल रही होंगी, अनेकों कंपैरिज़न चल रहे होंगे कि क्यों आज का बेयर मार्केट 2000 वाले 2003 वाले 4 वाले से अलग है, क्यों आज का मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सब थियरी चल रही होगी। लेकिन मार्केट क्या है ना कि प्री-एम्प्ट करता है आने वाली चीज़ों को। सबसे पहले हमको एग्री करना होगा द रीज़न आरबीआई एंड गवर्नमेंट बोथ आर टेकिंग द स्टेप्स टू क्रिएट लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी टू रीस्टैब्लिश डिमांड। सबसे ज़्यादा क्या है? डिमांड ही मिसिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? डिमांड। डिमांड मतलब सेल्स और डिमांड के साथ आपकी प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर मतलब कहाँ पे आप कॉम्पीट कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपने पे कॉस्ट लेंगे, कहाँ पे आप कॉस्ट पास ऑन करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अभी सबसे खराब है क्योंकि कोविड के बाद से क्या है? मार्जिन बढ़ गया। क्यों? पेंट अप डिमांड आ गया तो हर तरीके से सब चीज़ हो गया है। अब सब नॉर्मलाइज़ हो गया है। नॉर्मलाइज़ होने के बाद पता चला कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है बिकॉज़ डिमांड मिसिंग है। तो अभी तो डेटा खराब है। तो उस डेटा खराब है, ये सबको दिख रहा है, इसीलिए तो स्टेप लिया गया है कि लिक्विडिटी क्रिएट करना है, कंजम्पशन बढ़ाना है।
तो इसका जब तक असर दिखेगा नहीं, डिस्कशन तो यही होगा कि डेटा खराब है। डेटा खराब हो गया है और उसी के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं कि डेटा ठीक हो। डेटा ठीक होने के लिए कितना समय लग सकता है? डेटा ठीक होने के लिए 6 टू 9 मंथ्स मिनिमम लगेगा। तो अगर मान लेते हैं 6 टू 9 मंथ्स मिनिमम लगेगा, तो मार्केट भी अपने को 6 महीने के बाद ही या उसी के रेंज में कहीं ठीक होता हुआ दिखेगा। तो जितनी नेगेटिविटी है मेरे हिसाब से ये नॉन नेगेटिविटी है। अगर स्टेप्स नहीं लिए जाते थे जो स्टेप्स लिए गए हैं, तब मैं ये कह सकता था कि मार्केट और खराब हो सकता था, लेकिन यहाँ से जितने एक्सेसेस हैं वो मेरे हिसाब से तो निकल चुके हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का हम डिस्कशन करेंगे भी, तो भी मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है उसको समझाने का। एक ही चीज़ आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे, वो है पॉलिसी पैरालिसिस, जिसको जो ट्रम्प के इनिशिएटिव्स के कारण हो रहा है। बट फाइनली वो भी लगता है कि एक आधा क्वार्टर में वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। जो भी करना है वो उसके बाद बिजनेस पे फोकस करेंगे। जी। तो क्या ये संभावना बनती है कि यहाँ से आप अगले 2-4 महीने तक बल्कि मई-जून तक आप एक कंसोलिडेशन वाले फ़ेज़ में ही बने रहें और फिर उसके बाद जाकर के कोई नया मूव ऊपर की तरफ बने, नई चाल बने, नया ब्रेकआउट हो? देखिए, एक तो जीडीपी डेटा अपना फाइनेंशियल ईयर एंड और Q4 का जो भी आना है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि H2 FY25 के जीडीपी डेटा में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे ही जीडीपी का नंबर इम्प्रूव्ड आ गया और उसमें थोड़ा बहुत भी कंजम्पशन का तड़का आ गया, तो आप समझें कि उस डेटा के बेसिस पे मार्केट अप्रैल टू जून वाला जो पीरियड है जिसमें मैं कंसोलिडेट करने की बात कर रहा हूँ, या वहाँ से पोटेंशियल बुल रन अप्रैल टू जुलाई, जुलाई से मेन शुरू होता है। वो जो बात कर रहा हूँ शायद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार एक मार्च क्वार्टर एंड होने दीजिए, उसका डेटा लग जाने दीजिए, उसके बाद व्यू लेना आसान हो जाएगा। अंटिल देन मैं इसी थियरी पे रहूँगा कि अक्टूबर टू मार्च लीथल पीरियड, क्योंकि 2 साल के बाद इतना बड़ा चीज़ हो रहा है, और अप्रैल टू जुलाई में कहीं न कहीं फाउंडेशन ऑफ नेक्स्ट अप लेग होगा। जी। मतलब ये कि अगले 2-4 महीने के बीच में कभी भी हम अ, ये जो भी एक बॉटम फॉर्मेशन का एक प्रोसेस चल रहा है, उसको पूरा कर लेंगे और वहाँ से एक नई चाल बन जाएगी। लेकिन अभी एकदम से ऐसा नहीं होने वाला है कि हमने वी शेप रिकवरी वाला कि तुरंत बॉटम बना और तुरंत वापस संभालना शुरू कर दी, वैसा नहीं होगा। नहीं होगा, और इसका एक ही जवाब है, लैक ऑफ डिमांड। अगर डिमांड रहता था और उसके अगेंस्ट में कोई नेगेटिविटी आती थी, तब आपकी वी शेप रिकवरी हो जाती थी। डिमांड मिसिंग है, इसलिए वी शेप रिकवरी नहीं होगी एज़ पर माय एनालिसिस। जी। तो जब वी शेप नहीं होगी तो फिर कटोरी ही बनेगा, जिसमें कटोरी ही बनेगा, लेकिन आपका जो राइट साइड होगा ना, वो जी, फास्टर होगा। लेकिन ये लेफ्ट साइड का फॉर्मेशन बहुत पेनफुल रहेगा। जितना ये ओके। पेनफुल रहेगा, उतना ही गोल्डन पीरियड आएगा। ये मार्केट का रूल है, अगर लोग इस चीज़ को समझ जाएँ कि ये 5 साल का टाइम फ्रेम लें, 2 साल की तैयारी और 3 साल का पैसा, तो बहुत पैसा बन सकता है। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।